मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, शुभमन गिल जिसकी टीम में एक्चुअली अभी जगह नहीं बन रही है एग्जैक्टली टेस्ट मैचेस के हिसाब से, हालांकि अब आप 2023 में तो बहुत अच्छा किया था, तो 2023 को गए हुए अब 1.5 साल हो गए हैं, 2 साल हो जाएंगे, जब 2 साल ही हो जाएंगे जब तक पहुंचोगे, कुछ महीने कम रह जाएंगे 2 साल से, तो आप वो 1.5 साल पुराने फॉर्म के बेस पे आपने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया, नोइंग कि यार ये पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आई। मैं यही सोचा आपने इसको वाइस कैप्टन बना दिया तो अब जायसवाल को कैसे खिलाओगे? नहीं खिला पाओगे, खिला ही नहीं, आपने गेट्स बंद कर दिए पहले ही। हाँ, पूरे गेट्स बंद है। ये शुभमन गिल के लिए क्या भाई वहां पर कुछ खास इंतजाम है क्या? अब मुझे कई बार मैं इस चीज को बहुत मुझे सख्त नफरत है इस चीज से। बद्रीनाथ ने कहा था नॉर्थ का होने का फायदा मिल रहा है, तो क्या ये फायदा मिल रहा है? ये बात मेरे दिमाग में आई। अब तो आप शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना रहे हो यार। आप ऋषभ पंत को बना देते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार दो फ्यूचर प्लेयर थे, ऋषभ पंत को बना देते, केएल राहुल भले बाहर बैठ जाते एक बार को कि विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत खिला दो, लेकिन आपने शुभमन गिल को बना दिया। आपको ये नहीं मालूम वो बंदा चलेगा कि नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात। हाँ, और वो बंदा चल के नहीं आ रहा है, उसका फॉर्म खराब है, उसका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है। जायसवाल को आपने थैंक यू कर दिया यहाँ से। आपने अब आप एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे, जब ये फ्लॉप होके आएगा तो सीधा वाइस कैप्टनसी से टीम से ड्रॉप हो जाएगा। वो जो ये कंट्रोवर्सी आने वाली बात जैसे हुई थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी ये चीज, बांग्लादेश ड्रॉप किया था। बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं चले, मालूम चला वाइस कैप्टन ड्रॉप न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो क्या आप शुभमन गिल को ड्रॉप कर दोगे? यही बोले। मेंटालिटी के साथ टीम जाएगी। हाँ, तो शुभमन गिल का ये देखो, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आने को आ सकती हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ स्ट्रैटेजी या ये चीज सोचने वाली बात थी। आप हार्दिक को वाइस कैप्टन बनाते बोलते ले लो भैया, हालांकि वो इंजरी प्रोन है और उसकी जो उसके दिल की बात है वो है कि 2020 खेलना है। सबका ध्यान तो आईपीएल पे है बॉस, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आपको हार्दिक को वाइस कैप्टनसी देनी चाहिए थी जबरदस्ती कि ले, वरना टीम में मत खेल। हाँ, आपको वो करना चाहिए, हार्दिक को वाइस कैप्टन देना चाहिए था। अगर नहीं है ना तो केएल होते देते आप। एग्जैक्टली, तो ऋषभ पंत बाहर हो जाते हैं। नहीं तो ऋषभ पंत तो सर स्टिल आप केएल राहुल और ऋषभ पंत वो फिर भी सेंसिबल कॉल होता सर, लेकिन शुभमन गिल को आपने तो इस बात पे बहस हो सकती है कि आपने क्या जायसवाल के लिए दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे बंद है क्या? जायसवाल के लिए आपके पास पूरे बैटिंग लाइनअप में अब जगह ही नहीं बची। तो या फिर ये कर सकते हो, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, 0.1 पॉसिबिलिटी है परसेंट कि आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे जायसवाल को, जैसे वीरेंद्र सहवाग के साथ स्टार्टिंग। मिडिल ऑर्डर में किसकी जगह खिलाओगे मैं ये पूछ रहा हूँ? केएल राहुल की जगह हो ही नहीं सकता। और ऋषभ पंत को खिलाओगे? श्रेयस अय्यर की जगह खिलाओगे? मुझे जो लगता है अगर जायसवाल को फिट ही नहीं तो इस तरीके की चीज करोगे। श्रेयस अय्यर ने जबकि वर्ल्ड कप में फिर 550 रन मारे, वही वाली बात आ गई। तो श्रेयस अय्यर को तो फिर आप ले जाते ही ना अगर आपको खिलाना ही नहीं। 2023 में 550 रन बनाने वाले प्लेयर को बाहर बिठा दोगे। और जो श्रेयस अय्यर भी तो वाइस, और शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे में और इधर उधर कप्तानी की है, तो आपका उसको रीसेंट फॉर्म भी देखना चाहिए था, उप कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। आपने एक टेस्ट मैच में ड्रॉप भी किया था शुभमन गिल। वो आपके बैठ नहीं रहे थे, फिट इन नहीं थे वहां पे, और ये सडनली वाइस कैप्टन बन गए। तो ये जो है ना, ये कंट्रोवर्शियल चीजें। और ओवरऑल अगर आप टीम में देखो, विराट कोहली ऑफुली आउट ऑफ फॉर्म है, रोहित शर्मा ऑफुली आउट ऑफ फॉर्म, फिटनेस इश्यूज हैं, तो ओवरऑल टीम मुझे इससे बेस्ट टीम हो नहीं सकती थी, लेकिन हमारी बेस्ट टीम भी मुझे बड़ी कमजोर सी दिख रही है। और आपने जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो पिक किया है ना, मुझे उसमें बड़ा इम्बैलेंस दिख रहा है। 4 स्पिनर में से 2 मुझे एक जैसे लग रहे हैं, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, भाई एकदम एक जैसे। आपने कॉपी पेस्ट वाले से एक की बनती थी जगह। हाँ, आपने ऐसे 2 ट्विन उठा लिए जो पता नहीं चल रहा कौन, तो उन दोनों में से एक। रविंद्र जडेजा को पहली चीज तो जगह ही नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन चिराग को मैंने कहा था कि नहीं लेंगे, देखना भैया नाम। हम लोग जब बात कर रहे थे, आप दोनों ने कहा था कि हाँ जडेजा को, मैं बोल रहा था कि नहीं मिलना चाहिए, आप लोग बोल रहे थे, लेकिन आपने कहा था कि बीसीसीआई देगी जगह। मैं कहता कि नहीं देगी। हाँ, मैंने ये बीसीसीआई देगी। हाँ, मेरे हिसाब से भी जडेजा का नाम नहीं होना चाहिए था। मैंने, अब हम तीनों बात कर रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि तो इसका मतलब ये कि अगर जडेजा यहाँ पे नहीं आया तो उसका करियर फॉर एवर खत्म। ओडीआई से उसका थैंक यू वेरी मच, लेकिन बीसीसीआई उसको जगह देगी नाम के दम पे। तो ये ओवरऑल बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है, और दूसरी चीज आपकी बैटिंग जो है ओवरऑल कमजोर है बॉस। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।